वेलकम एवरीबॉडी। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डिबेंचर्स का, इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या होता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स? मैं इसको एक कंसेप्ट के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमें जो डिस्काउंट पे इशू करते हैं डिबेंचर्स, जो हमारा नुकसान होता है, जिस कर्जे को हमें 4-5 साल के बाद पे करना होता है, हमें देखना इतना होता है सिर्फ कि भाई वो जो नुकसान है वो हर ईयर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना कितना हम ट्रांसफर करेंगे। व्हाट आई मीन टू से फॉर एग्जांपल हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पे। ठीक है, हमने कोई 100 रुपए का डिबेंचर मैं ऐसे एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहूंगा। मान के चलते कोई डिबेंचर से 100 रुपए के हमने 90 रुपए के डिबेंचर्स दे दिए। 90 और 1000 डिबेंचर्स थे, कुछ भी परसेंटेज के थे। ठीक है, यहाँ पे 90,000 की बात होगी। ठीक है, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, फाइन, 90,000। ये तो सबको पता होगा कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड और डिस्काउंट। हमने कर्जा लिया है और हमने 90,000 कर्जा लिया है और हमने उसको बोला है कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या होगी? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट की बाद क्या एंट्री होगी? यूजुअली हम क्या करते थे, मैं आपको, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, यूजुअली स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या है ये टॉपिक, ये अभी पता चलेगा हमें। तो यहाँ पे 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं। ये 90,000 है, 90 रुपये के वैल्यू के हिसाब से मैं इसको 100 रुपये के वैल्यू के हिसाब से आगे फ्यूचर में हम इसको देंगे, क्योंकि हमने अभी तक ये सीखा कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट हम हमेशा परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया करेंगे। अब यहाँ से जो डिफरेंस है वो 10,000 है यहाँ पे। अब आज तक तो ये सबको पता चला है कि ये हमारा होता है डिस्काउंट, या तो लॉस बोलिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमने कोई कर्जा उठाया 1 लाख, हमने बोला हम 5 साल के बाद ये 1 लाख रुपए आपको देंगे। ठीक है, 5 साल के बाद 1 लाख रुपए देने का मतलब ये है कि 5 साल इस कर्जे को मैं यूज करूंगा 90,000 को, इसके बदले मैं दूंगा कितना? 1 लाख रुपए। तो 10,000 मेरा एक्चुअल में नुकसान है, लॉस है। या मान के चलिए ऐसे कि मैंने यूज किया 90,000 को, इसको मुझे एक्स्ट्रा देना है 10,000% इंटरेस्ट लेकर भी, इंटरेस्ट के बगैर की मैं पहले बात कर रहा हूं। तो ये जो 10,000 है ये 5 साल का इसका खर्चा है। किस? इस 90,000 का मतलब इस 1 लाख को जो मुझे वापस करना है, ये 10,000 रुपए इसका खर्चा है। यूजुअली अगर स्टूडेंट्स ने 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने डेप्रिसिएशन टॉपिक जहां पे किया था, हमने पता किया था कि हम एज्यूम करके चलते थे मतलब एक एसेट का वैल्यू, और उसके ईयर टू ईयर बेस पे हम उसको मतलब हर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर टू ईयर बेस पे वो उतनी डेप्रिसिएशन को मतलब काउंट करते थे और राइट ऑफ करते थे, वहां पे मतलब पहुंचा देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम टॉपिक है ये, ऑलमोस्ट सेम है। जिसने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही ईजी होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये 10,000 जो है, यही पॉइंट जो है इसमें स्टार मार्क में लगाता हूं, ये 10,000 इस 1 लाख का यूसेज है, और कंडीशन ये है कि 5 साल के बाद हम इसको वापस करेंगे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हर साल कितना कितना यूज करूंगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे लिए हर साल कितना रहेगा? 1-1 लाख, और 1-1 लाख के ऊपर मैं देखूंगा हर साल कितनी कितनी मेरी एक्सपेंस जाती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट केसेस। मैं इस 1 लाख को मतलब डिफरेंट तरीके से भी ड्रॉ ऑफ लॉट्स में भी पे कर सकता हूं, उस टाइम मेरा रेशो चेंज हो जाएगा। और डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखिए हम इसकी एक सिंपल सी एक वर्किंग करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं मान के चलते ये ईयर रखता हूँ, और यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात करता हूँ, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स अमाउंट की बात करता हूँ, ये रेशो की बात करता हूँ, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट की मैं बात करता हूँ। प्रोपोर्शन किस में रहेगा? ठीक है, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा प्रोपोर्शन कितना रहेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, देखिए मैं कहता हूँ कि चलिए ये कैलेंडर ईयर था, हमने जनवरी 1 को ये कर्जा लिया था 90,000। ठीक है, और 2012 में हमने लिया था। तो इसका मतलब 2012 में मैंने जब जनवरी 1 को कर्जा लिया था, मेरे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए। सर हमने तो 90,000 लिया, 1 लाख क्यों है? क्योंकि भाई हमें पे करना है 1 लाख, हम 1 लाख के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इस साल मैंने 1 लाख यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख हमने यूज किया, मैंने कोई इस साल वापस नहीं दिया, मैंने प्रॉमिस किया है कि 5 साल के बाद दूंगा। 2013 में भी मैं यही 1 लाख यूज करूंगा, 2014 में भी मैं 1 लाख यूज करूंगा, फाइन, और 2015 में भी मैं 1 लाख यूज करूंगा, और 2016 में
मैं इसको 1 लाख को यूज करूंगा और एंड ऑफ द ईयर मैं उसको पे करूंगा। अगर हम इसका रेशो देखेंगे दैट इज 1 1 1 1 1। अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि रेशो कैसे आया, 1 लाख, यूजुअल हमारे स्टूडेंट्स बहुत वीक रहते हैं इसमें, कैसे रेशो आया भाई 6 क्लास का टॉपिक है, रेशो ऐसे आया 1 लाख इस टू 1 लाख, हर साल मैंने इसको इतना इतना यूज कर दिया, ठीक है। तो मैं इसका अगर रेशो भी बनाऊंगा तो ये सारे जीरो काटूंगा 1:1, ये मेरा रेशो बन गया, ये 5, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले ही पता है कि 10,000 यहाँ पे यूज होने वाला है, ये 10,000 इस साल का भी है, ये 10,000 सेकेंड ईयर, 10,000 थर्ड ईयर और 10,000 थर्ड फोर्थ ईयर और 10,000 फिफ्थ ईयर। इसका रेशो क्या बनेगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 एंड इंटू 1/5। अगर हम देखेंगे हर साल मेरे को कितनी इसमें से एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी को 2-2 हजार मुझे हर साल मतलब ट्रांसफर करना है, फाइन। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से है। तो इसका मतलब ये 10,000 तो कंप्लीटली हमने मान लिया है कि एक्सपेंस है हमारे इस कर्जे के ऊपर, ठीक है, ये नुकसान है हमारे इस कर्जे के ऊपर। ये हर साल कितना कितना बढ़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है और प्रोपोर्शनेट एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। हर साल मेरा 2-2 हजार का मतलब एक्सपेंस है और ये 2-2 हजार में ट्रांसफर करूंगा अमाउंट किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें मैं दूसरा केस भी एक ट्राई करना दिखाना चाहूंगा जो कि आपके बुक के पे भी है, ड्राइंग ऑफ लॉट्स या डिफरेंट केस है, उसमें ये थोड़ा सा वैरी होगा, लेकिन ये अमाउंट पहले हमारा डिसाइड हो गया होता है। तो हम फिर क्या करते हैं काम, हम एक डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे हम, डेट, ये पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, डेट और पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, डिबेंचर्स अकाउंट है, ठीक है। तो पहली बात है मैं यहाँ पे लिखता हूँ Jan 1 की बात है, तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट से ये डेबिट हुआ है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2% डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी परसेंटेज थे डिबेंचर्स अकाउंट कितना है 10,000। और इस साल के एंड पे 31/12/2012 पे मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में 2,000 डालूंगा। इस साल का जो खर्चा है इसमें से वो माना जाएगा कि 2,000 है, 10,000 और 8,000 हमारी बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगी, यहाँ पे 8,000। तो Jan 1, 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और 31/12/2013 को अगेन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 2,000 फिर से, पहले जब तक मैं वर्किंग नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं ये अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये हूबहू डेप्रिसिएशन का टॉपिक है ऑलमोस्ट, जैसे उसमें हम हर साल उतारते थे वैल्यू, जो भी डेप्रिसिएटेड अमाउंट होता था, तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। पहले हम पता करते हैं, फिर रेशो पता करेंगे कितना कितना हर साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हमने यूज किया है। इस साल हमने हर साल 1 लाख किया है, इसीलिए रेशो बन जाएगा 1:1, ठीक है। 6,000 31/12/2014 Jan 1, 2014 अगेन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट विच इज 2,000 फिर से ट्रांसफर हो जाएगा, 6,000 अगेन 6,000 4,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 4,000 Jan 1, 2015 31/12/2015 को दिसंबर को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दैट इज 2,000 4,000 2,000। तो आगे भी यही बाय बैलेंस कैरी डाउन, आगे भी यही टू बैलेंस। तो इतना तो आप लोगों को समझ आया होगा
कि अगर हमें वही सेम ये हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट बनता है, लेकिन ये तभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे अमाउंट का पता चलेगा। देखिए मैं आपका एक बुक का क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एक कंपनी ने, जुनेद चावला की बुक है, कल्याणी पब्लिशर्स है, कंपनी ने इशू किए थे 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 6% डिस्काउंट ऑन 1 जनवरी 2017। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग्स ऑफ 2 लाख मेड ऑन 31 December each year. Directors decided to write off discount based on the debentures outstanding each year। ठीक है, तो एक कंपनी है, उन्होंने कर्जा इशू मतलब कर्जा लिया है, 10 लाख का कर्जा लिया है, 9,40,000 ही पैसे रिसीव किए हैं और इन्होंने पे करना है वापस 10 लाख, 100 रुपए के हैं, 694 रुपीज पे इशू किए हैं। ठीक है, अगर इन्होंने 94 रुपीज पे इशू किए हैं, मैं इसको रब करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर। ये क्वेश्चन जो भी हमने ये वर्किंग यहाँ पे की इसकी, तो इसी से हमें पता चलेगा वहाँ पे कितना कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स में। ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, हमने कंपनी ने 94 के हिसाब से कर्जा लिया है 10,000 डिवेंचर्स, तो कंपनी के पास 9,40,000 रुपीज आए। तो परसेंटेज कितने परसेंट के डिवेंचर्स इन्होंने इशू किए हैं यहाँ पे मेंशन नहीं करके हैं, तो परसेंटेज डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 9,40,000 फाइन। तो यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 9,40,000 से। और अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, हम डिवेंचर्स की जो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी वो अगेंस्ट द फेस वैल्यू ऑफ 100 होगी, जो भी फेस वैल्यू होगा उसी के, इस वक्त फेस वैल्यू एक्चुअली 100 है और 10,000 के डिवेंचर्स से 10,000 डिवेंचर्स है, दैट इज 10 लाख वी नीड टू रीपे फाइन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 60,000 जो हमारा यहाँ पे अमाउंट बैलेंस फिगर है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो वैसे भी आएगा 10,000 into 6 इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइन। ये कल्याणी पब्लिशर्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ऐसे इसको मैंने किया। मैं एक सिंपल सी वर्किंग करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं अगेन ईयर फाइन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे रेशो निकालने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे प्रोपोर्शन में चेक करूंगा किस प्रोपोर्शन में ये जाएगा भाई, कितना अमाउंट प्रोपोर्शन में जाएगा हर साल। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट से यहाँ पे पूछूंगा, पहली बात है ईयर इसने कहा है 2000 तो जनवरी 2017, तो ये कैलेंडर ईयर है, तो जनवरी 2017 को आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे पास रहेगा 10 लाख फाइन। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम हर साल के एंड पे 2-2 लाख रिडीम करेंगे। इट मींस अगर हमने 10 लाख का कर्जा चुकाना है, हम हर साल 2-2 लाख वापस देंगे साल के एंड पे। तो इससे पहले हमने 5 साल के बाद लमसम अमाउंट में डिसाइड किया था, इस बार हमने डिसाइड किया है कि भाई इस बार हम हर साल के एंड पे 2-2 लाख कर्जा वापस उतारेंगे। तो हमें क्या देखना है, हमें ये 60,000 जो है जिसपे मैं ये स्टार मार्क मारता हूं, यही वो अमाउंट है जिसको हमें देखना है। 60,000 ही टोटल जाएगी हमारी एक्सपेंस या लॉस, लेकिन हमें ये देखना है कि हर साल कितना अमाउंट, किस किस साल में कितना अमाउंट एक्सपेंस जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड भी किया आउटस्टैंडिंग के अमाउंट के हिसाब से ही देखेंगे। तो इसका मतलब 2018 में अगर मैंने 2017 के एंड पे 2 लाख पे किए होंगे, 2018 में मेरे पास 8 लाख एंड 2019 में मेरे पास 6 लाख, फाइन 2020 में मेरे पास 4 लाख एंड 2021 में 2 लाख रुपीज। आई होप ये सबको समझ आया होगा। अगर मैंने इस साल को यूज किया 10 लाख, पूरे साल को एट 31 दिसंबर को मैंने 2 लाख दिए, अगले साल में यूज करूंगा 8 लाख, फिर मैंने 2 लाख दिए उस साल के एंड पे, फिर मैं यूज करूंगा 6 लाख, फिर 2 लाख दूंगा, फिर इस साल यूज करूंगा 4 लाख और 2 लाख। इसका रेशो अगर हम देखेंगे तो इसका रेशो सिंपली क्या बन जाएगा, 5 4 3 2 1। अगेन स्टूडेंट्स को अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे रेशो बनाते हैं, बहुत ही आसान है। 10 लाख इज टू 8 लाख मैं आपको सिखाना चाहूंगा बेसिक्स, कैसे हमने रेशो भी क्रिएट किया। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं इन देयर लोअर क्लासेस, जिसकी वजह से उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस रेशो को बनाने के लिए हमने क्या किया,
तो ऐसे हमने रेशो किया 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा एंड 2 5 जा। ये हमारा रेशो बन गया विच इज 15। और हमारा प्रोपोर्शन अमाउंट तो पता करना है 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15, 60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 15, 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 एंड 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 15। तो यहां पे हमें पता चलेगा कितना कितना अमाउंट प्रोपोर्शनेट है। तो देखेंगे तो इसका निकलेगा 20,000, 16,000, ओके, 12,000, 8,000 एंड 4,000। ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट है। इट मींस अगर मैं यहां पे यही परसेंटेज अकाउंट की बात करूंगा और यही देखूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा पहले 60,000। तो पहले साल मुझे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट जो है मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा इस साल का 20,000। इसका मतलब मैंने इस साल 10 लाख किया, इस 10 लाख का खर्चा मेरा है 20,000, फिर मैंने 8 लाख किया, अगेंस्ट अमाउंट 16,000 रहेगा। तो यहाँ पे 60,000 बचा 40,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगी 40,000। एंड इस साल के एंड पे अगर मैं ईयर की बात करूं, ये 2017 से स्टार्ट हुआ, 17 18 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं ट्रांसफर करूंगा, दैट इज 16,000 और 16,000 जब 40,000 से उतर जाएंगे दैट इज 24,000 रहेंगे हमारे पास, ठीक है। 40,000 तो 16,000 उठाएंगे तो 24,000। तो दिस इज हाउ ये बेसिकली वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। 19 के ईयर में हम ट्रांसफर करेंगे 16,000 के बाद 12,000, तो यहाँ पे 12,000 की बात आएगी। और अगर हम देखेंगे 24,000 में से 12 तो 12 बचे, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पहुँच गया 12,000। तो अगेन 12,000 यहाँ पे, फिर हमने 8,000 पे किया, ट्रांसफर किया, राइट ऑफ किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो यहाँ पे 4,000 बचेंगे। और लास्ट में ये 4,000 भी हम पे करेंगे बाय स्टेटमेंट। पे क्या करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 और ऐसे ये ट्रांसफर करना है। दिस इज अबाउट राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं कि तीन साल हम 10 लाख को, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है हम 3 साल मतलब इस 10 लाख को यूज करेंगे और 3 साल के बाद हमने 4th ईयर के एंड पे या 4 साल पहले यूज करेंगे, 3 साल यूज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे हम इसको ड्रॉप लॉट्स में देंगे 2-2 3-3 4 लाख कुछ भी, तो रेशो बनेगा। और हमें ये जो लॉस हमारी डिस्काउंट एक्सपेंस उसको हमें देखना है कि भाई हर साल कितना कितना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। सो ये होता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और जेके पोस्ट के एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ये अब समझ आया होगा कितना इजी टॉपिक है। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कितना आसान है ये। फाइन, थैंक यू वेरी मच।